brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। एक और शिक्षक भर्ती वालों का खून पसीना एक हो जाता है नौकरी के लिए, लेकिन शिक्षक नौकरी आसान नहीं है। यह भर्ती बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती है। फिर मालूम होता है कि आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ तो अभ्यर्थी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। लेकिन इन सब से दूर सूबे में एकमात्र बलिया ऐसा जिला है जहां पर यह सब जरूरत है ही नहीं, भर्ती की जरूरत है ही नहीं। एग्जाम की टेंशन नहीं है, नौकरी चाहिए, पिता नेता है या अधिकारी, तो लो जी यह है विद्यालय, जाइए, कागज पर आप शिक्षक हो गए हैं। दरअसल ऐसा हम नहीं, बलिया में 179 फर्जी शिक्षकों की लिस्ट आने के बाद लोग कह रहे हैं। यहां शिक्षकों और कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS ने अवैध तरीके से वेतन का भुगतान करा दिया। हालांकि यह मामला पुराना है, लेकिन ये 179 लोगों की लिस्ट और लिस्ट में आए बड़े बड़े नाम अब चर्चा में है। खुद पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर यह लिखा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि हर मंत्रालय और विभाग में ऐसे ही फर्जीवाड़ा है, इसीलिए जनता भाजपा को फाजपा कहने लगी है। वीडियो में दावा किया गया कि जिले के बड़े बड़े नेताओं और विभाग के अधिकारियों के बच्चे या रिश्तेदार इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। वहीं हमारे संवाददाता अनिल अकेला ने जिले के DIOS से बात की। फोन पर बात करने के बाद जो कुछ मालूम हुआ उन्होंने बताया। इस वक्त मैं खड़ा हूं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर, जहां माध्यमिक विद्यालयों में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों का यह बताकर वेतन रोक दिया गया कि इनकी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई। जब हमने इस बारे में DIOS से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये था कि यह मामला बहुत पुराना है। यह कहकर उन्होंने कोई भी वर्जन देने से मना कर दिया। 179 जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है उसकी कापी यूपी तक के पास मौजूद है। कहा जा रहा है कि इन नियुक्तियों में जनपद के बड़े बड़े नेताओं के पुत्र और रिश्तेदार भी शामिल हैं। इनके अलावा कुछ शिक्षक कर्मचारी के पुत्र और उनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। वर्तमान DIOS देवेंद्र गुप्ता ने बलिया थाना कोतवाली में एक FIR भी दर्ज कराया है। तत्कालिक DIOS रमेश सिंह और तत्कालिक 4 बाबुओं का नाम सामने आ रहा है, जिसके FIR कापी यूपी तक के पास मौजूद है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्रवाई में क्या होता है। तो यहाँ पर DIOS साहब ने कुछ भी कैमरे के सामने कहने से मना कर दिया, लेकिन DIOS के द्वारा दर्ज कराई गई FIR की कॉपी और वो 179 फर्जी शिक्षकों की लिस्ट यूपी तक के पास है। ये लेटेस्ट FIR जो है ये 24/2/2025 यानी फरवरी 2025 में ये बलिया कोतवाली में दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि रमेश सिंह तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया द्वारा जनपद बलिया ने अपने 2 साल के कार्यकाल में सांस्कृतिक माध्यमिक तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, परिचारक एवं लिपिकों के कुल 179 वेतन अनुमान्यता आदेश निर्गत कर दिया। यानी कि अगर इसे सरल भाषा में समझे तो 179 यानी 179 एज ए कैंडिडेट्स थे, जो कि शिक्षक भी थे, जो कि लिपिक भी थे और जो कि इसमें परिचारक भी थे। उनको जो है फर्जी तरीके से वेतन इनका जो है भुगतान किया गया। हालांकि इस आदेश को रमेश सिंह उस समय तत्कालीन जो DIOS थे उन्होंने ये पारित किया था। वहीं चिन्हित किए गए 179 फर्जी शिक्षकों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो कई सारे स्कूलों में नाम सहित इन शिक्षकों का विवरण भी हमारे पास है। हालांकि आपको बता दें मामला पुराना है, जिसमें पहले भी इन पर कार्रवाई की जा चुकी है, जब पहले 27 फर्जी शिक्षक जो है वो पकड़े गए थे। ये दरअसल बात पिछले साल की है, जिसमें तत्कालीन DIOS रमेश सिंह ने बलिया के 4 स्कूलों में फर्जी नियुक्तियों की मंजूरी दी थी, जिसमें 27 शिक्षकों और कर्मचारियों को अवैध तरीके से वेतन का भुगतान किया जा रहा था। यह अनियमितता जब सामने आई तो राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रमेश सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी नियुक्तियों को मंजूरी भी दी, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इस प्रक्रिया में उन्होंने बिना किसी वैध दस्तावेज या सही प्रक्रिया का पालन किए इन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को
स्वीकृति दी है, यानी कि उन्होंने अलाउ किया है। जून 2024 की बात है। रमेश सिंह का ट्रांसफर बलिया के मऊ जिले में किया गया था। हालांकि उनके बलिया कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताओं के चलते ये जांच शुरू हुई। आजमगढ़ के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की गई जांच के बाद रमेश सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर मुकदमा हुआ। इसमें 179 शिक्षकों के नाम सामने आने के बाद तो अब जो है बवाल मच गया। बकायदा नाम, विद्यालय और उस विद्यालय में कितने फर्जी शिक्षक हैं उनकी लिस्ट भी बकायदा हमारे पास है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल बड़ा सवाल तो यह है अब कि शिक्षा विभाग में इतना बड़ा कांड हुआ और लखनऊ बैठे अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। क्या तत्कालीन डीआईओएस रमेश सिंह को सस्पेंड करना मात्र ही एक कार्रवाई है? जिन बड़े नामों की चर्चा इस फर्जीवाड़े में की जा रही है, क्या विभाग उन पर भी सख्त कार्रवाई करेगा या ये मामला बागी बलिया के बीच जो है ठंडा पड़ जाएगा? सबसे अहम सवाल तो यह है कि बलिया पुलिस ने 24 फरवरी 2025 को दर्ज किए गए इस मुकदमे के बाद इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी या क्या कार्रवाई की? 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बलिया पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। सवाल कई सारे हैं, शिक्षा विभाग से भी हैं, बलिया पुलिस से भी हैं, लेकिन क्या इस मामले पर सरकार गंभीरता से एक बार फिर संज्ञान लेगी? ये तो खैर अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।